Hi, hello, good morning. So let's start our case scenario number 2. लास्ट क्लास में हमने केस सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस किया था। फिर ये जो केस सिनेरियो नंबर 2 है, दिस इज फ्रॉम एमटीपी September 24. Mr. Rudra is engaged in the business of trading since 2018. His turnover for previous year 24-25 was 6 crore. His minor daughter marriage is fixed in December 2025. He planned a destination wedding in Goa for his minor daughter. For the wedding, he withdrew 40 lakhs cash in the month of September 2025 and 65 lakhs cash in the month of October 2025 from Hamara Paisa Bank. Okay. He booked 30 rooms for 5 days for accommodation of his relatives in Raho Hotel and paid 40,000 in cash as advance and balance by account pay check. He took the catering services of Tasty Caterer as a sole proprietor for wedding, for which he paid 10,20,000 on 15th October 2025. कैटरर का सर्विस उसने लिया, बेटी का शादी था, कैटरर का सर्विस उसने लिया, कैटरर को उसने पेमेंट किया है 10,20,000. For her wedding, he gifted his daughter a house property purchased from SK Builder on 10th October 2025 by account pay check for 15 lakhs. The stamp duty value of the property on 10th October 2025 is 16 lakhs and the date of transfer to minor daughter is 20 lakhs. Okay. SK Builder से उसने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, 15 लाख में परचेज किया. ये हाउस प्रॉपर्टी वो अपने बेटी को गिफ्ट किया. जिस दिन वो ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था एसके बिल्डर से, उस दिन इस हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था 16 लाख. 16 लाख. एंड जिस दिन वो इस हाउस प्रॉपर्टी को अपने बेटी को गिफ्ट किया, अपने बेटी को ट्रांसफर किया, उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था 20 लाख बराबर. रुद्रा पेड 45,000 in cash and balance in check to travel agent for return ticket of some of his relatives to US. He regularly file his return of income. अच्छा, वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली फाइल करता है, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, अभी सर 3 क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है. सबसे पहले अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय हमारा पैसा बैंक ऑन कैश विड्रॉल बाय मिस्टर रुद्रा. मिस्टर रुद्रा ने जो ये कैश विड्रॉल किया है उसके ऊपर ये बैंक कितना टीडीएस से डिडक्ट करने वाला है. सर इसके ऊपर टीडीएस से डिडक्ट करने का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 194N. 194N में बैंक को टीडीएस से डिडक्ट करना है अगर एक पर्सन कैश विड्रॉ करता है एक्सीडिंग 1 CR. इफ एसएससी विड्रॉ कैश exceeding 1 CR during the previous year, in that case bank has to deduct TDS under section 194N at the rate 2% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR. सर ये सेक्शन का खासियत ही वही था. सर बाकी जो सेक्शन है ना, बाकी जो टीडीएस के सेक्शन है ना सर, उनमें ये था कि अगर आपका जो लिमिट है, अगर लिमिट को अमाउंट एक्सीड करता है, इन दैट केस एंटायर अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस से डिडक्ट करना है. बट फॉर दिस सेक्शन अगर आपका कैश विड्रॉल एक्सीड करता है द लिमिट ऑफ 1 CR, इन दैट केस अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR, उसके ऊपर ही टीडीएस से डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट 2%. सर लेकिन एक 20 लाख वाला लिमिट भी था और एक हायर रेट भी एप्लीकेबल होता था 5% का. सर वो तब होता था अगर रिटर्न फाइलिंग में इरेगुलरिटी है. मैं वो प्रोविजन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो प्लीज एक बार आप लोग जाके देख लेना, रिवीजन लेक्चर में भी आप देख सकते हो. बट वो यहां पर रिटर्न रेगुलरली फाइल किया है तो उसके ऊपर वो 20 लाख वाला लिमिट एंड 5% वाला जो हायर रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला बराबर. अब मुझे बताओ वो साल भर में कैश विड्रॉ किया कितना है? सर इधर किया था 40 लाख, इधर किया था 65 लाख. टोटल उसने कैश विड्रॉ किया है 1.05 CR का. टोटल उसने कैश विड्रॉ किया है 1.05 CR, दैट इज 1 करोड़ 5 लाख का. अब मुझे बताओ सर टीडीएस कौन से अमाउंट के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा? अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR. व्हाट इज द अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR? 5 लाख. 0.05 CR और यू कैन से 5 लाख. अब ये 5 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट 2%. 5 लाख का 2% कितना आ रहा है? 2%, that is 10 lakhs. So bank has to deduct a TDS of 10,000. Bank has to deduct a TDS of 10,000. 5 lakhs का 2%,
that is 10,000, bank has to deduct a TDS of 10,000 from Mr. Rudra. Next, amount of tax to be deducted by Mr. Rudra on payment to tasty caterer. अच्छा, अपने बेटी के शादी के लिए वो ये जो कैटरर वाले को बुलाया था उसको वो पेमेंट किया था 10,20,000. Yes, I think 10,20,000. Yes. He took catering services of tasty caterer sole proprietor for wedding, for which he paid 10,20,000 on 15th October 2025. ओके, अब ये कैटरर का सर्विस जो उसने लिया, ये जो कैटरिंग सर्विसेज उसने लिया है सर, दिस इज ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 194C. बिल्कुल सर, 194C में इसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं. सर अगर इसको हम 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, 194C का प्रोविजन ये कहता था अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड करता है 30,000, इन दैट केस देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS एट द रेट 1% और 2%. अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अदरवाइज 2%. सर यहाँ पर हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? टेस्टी कैटरर को, और ये टेस्टी कैटरर एक सोल प्रोप्राइटर है. अगर सोल प्रोप्राइटर है इन दैट केस 194C में 1% में TDS से डिडक्ट होना चाहिए. सर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज मोर देन 30,000, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट इज मोर देन 30,000. बिल्कुल सर, लग तो रहा है 194C में 1% में TDS डिडक्ट होना चाहिए. बट सर 194C में ये भी लिखा था, 194C में ये भी लिखा था इफ पेमेंट इज फॉर पर्सनल पर्पस देन नो नीड टू डिडक्ट एनी TDS अंडर सेक्शन 194C. ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया है फॉर पर्सनल पर्पस, इन दैट केस आप 194C में TDS से डिडक्ट नहीं करेंगे. लेकिन सर अगर आप ये बोल रहे हो अपने को 194M भी याद आ रहा है, सर 194M में इस टाइप के सिचुएशन कवर हो जाते हैं. बिल्कुल सर 194M में कवर तो हो जाते हैं, बट 194M में आपको TDS तब डिडक्ट करना है अगर आपका पेमेंट अमाउंट एक्सीड करता है 50 लाख को. वहां पर लिमिट था 50 लाख का. क्या यहां पर आपका जो पेमेंट अमाउंट है दैट इज मोर देन 50 लाख? नो, इट इज नॉट मोर देन 50 लाख. हेंस यहां पर 194M भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला. नो नीड टू डिडक्ट एनी TDS. What shall be the amount taxable and in whose hand with respect to purchase of immovable property by Mr. Rudra from SK Builders and gift of same to his daughter? अच्छा, रुद्रा एक प्रॉपर्टी परचेज किया था, एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था एसके बिल्डर से, बराबर सर. अब ये हाउस प्रॉपर्टी को उसने गिफ्ट दिया था अपने डॉटर को. अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये ट्रांजेक्शन के चलते किसके हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है? सर सबसे पहले बात करते हैं रुद्रा के हाथ में कोई अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है क्या? सर रुद्रा ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था बिल्डर से, एसके बिल्डर से परचेज किया था. परचेज्ड एट 15 लाख और डेट ऑफ परचेज के दिन इसका एचडी भी आपको दे रखा है 16 लाख. इन दैट केस सर मेरे को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला केस लग रहा है. सर इसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मानते हुए हम रुद्रा के हाथ में 56(2)(10) में टैक्सेबल कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट. बिल्कुल, लेकिन सर आप इसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तभी मानोगे अगर दो कंडीशन कंप्लाई हो. सर क्या है वो दो कंडीशन? सबसे पहला, एचडीबी एक्सीड्स 110% of consideration and HDB less consideration is more than 50,000. HDB less consideration, सर HDB less consideration आ रहा है 1 लाख एंड दैट इज मोर देन 50,000. सर ये तो आपका कंप्लाई हो गया. सर व्हाट अबाउट दिस 110% ऑफ कंसिडरेशन? क्या एचडीबी एक्सीड करता है 110% ऑफ कंसिडरेशन? सर अगर मैं अपने कंसिडरेशन 15 लाख का 110% करूं, सर ये आ रहा है आपका 16,50,000. सो योर एचडीबी does not exceed 110% of consideration. Your STB does not exceed 110% of consideration. यहां पर सर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है आप ये डिफरेंस अमाउंट को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मान सकते, इसको 56(2)(10) में टैक्सेबल नहीं कर सकते. इन दैट केस नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर रुद्रा. सर रुद्रा के हाथ में तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है. अब बात करते हैं, जब रुद्रा ने इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया अपने माइनर बेटी को, क्या बेटी के हाथ में कुछ अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है?
नथिंग विल बी टैक्सेबल अगेन, क्योंकि अगर मैं रुद्रा के डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, उसको गिफ्ट मिल रहा है अपने रिलेटिव से, अपने फादर से गिफ्ट मिल रहा है, फादर रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं, अगर उसके बेटी को उसके रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ हर डॉटर। सो ना रुद्रा के हाथ में कुछ टैक्सेबल होने वाला है, ना उसके बेटी के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल होने वाला है। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर रुद्रा एंड माइनर डॉटर। So with this, case scenario 2 is complete. Thank you. Next मिलते हैं case scenario 3 में।